हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 19 मई बीत जाने के बावजूद भी पेंशन न मिल पाने से पेंशन धारकों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की इकाई स्तरीय बैठक में जहां पेंशनर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं बैठक से पूर्व पेंशनर्स की मांगे पूरी न होने व समय पर पेंशन न मिलने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसके पश्चात बैठक में अपनी मांगों को एक बार फिर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखने व मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन के संबंध में रणनीति तैयार की गई। इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ बृजलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने की 15 तारीख को पेंशन आने की बात कही गई थी। बावजूद इसके मई की 19 तारीख आ चुकी है, मगर अभी तक पेंशनर्स के खातों में पेंशन नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के पेंशनर्स ने सरकार के समक्ष कई मांगे रखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से अन्य विभागों की तर्ज पर निगम से संबंधित 9000 पेंशन धारकों को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन डालना, 3 वर्षों से पेंडिंग चले चिकित्सा बिलों के भुगतान करना, 4, 9, 14 सहित विभिन्न एरियर्स का भुगतान मार्च 2023 व उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट का पैसा जारी करना जैसे मांगे शामिल हैं। पिछले 2.5 साल के कालखंड में हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, उनको मांग पत्र दिया, एमडी ट्रांसपोर्ट को दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, परिवहन मंत्री जी को दिया। 2.5 साल में इन्होंने हमारे किसी पत्र का उत्तर तक नहीं दिया और ना ही इन्होंने हमारी जो समस्या है उनके समाधान करने के लिए कोई प्रयास किया। वर्तमान में जब हमने संयुक्त सरकार समिति बनाई तो हमने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम एक विराट आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। तैयार इसलिए करने पड़ रही है कि बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री झूठ बोलते जा रहे हैं। पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को परिवहन दिवस के ऊपर इन्होंने घोषणा की कि 9 करोड़ रुपए का जो मेडिकल रिवर्समेंट का बिल है वो दे दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से दे दिया जाएगा। लेकिन दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी और उप मुख्यमंत्री की घोषणा के उपरांत भी कोई आदेश नहीं हो रहे हैं और हमारे सैकड़ों कर्मचारी जो है स्वर्ग सिधार गए हैं और वर्तमान में गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उन्हें अपना इलाज कराना मुश्किल हो गया, उन्होंने कर्ज लेके अपना इलाज करा रहे हैं और उनके बच्चों को, जिनके पास बच्चों को जॉब नहीं है, उन्हें अपने परिवार के बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो मुहैया कराना मुश्किल गया है। आज महीने की 19 तारीख हो गई, 7 तारीख को हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा आपको पेंशन 15 तारीख को दे दी जाएगी। एक तो हमारा कहना, हमारा पक्ष ये है कि नई व्यवस्था, नए नियम ना बनाए। जो पहले से व्यवस्था चल रही है, जब सैलरी महीने की पहली तारीख को दी जाती है, सभी विभागों में जो पेंशन है वो पहली को दी जाती है, तो हमारे निगम के जो लगभग 9000 पेंशनर, उनको भी पेंशन पहली तारीख को ही दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी हमने उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा तो विश्वास कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी आज तक वो पेंशन नहीं 19 तारीख को हो गई है। आज हमने निर्णय लिया है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हम तुरंत प्रभाव से 31 मई से पहले यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। लेकिन हम एक प्रयास कर लेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल हमारा और मुख्यमंत्री से मिलेगा और अंतिम प्रयास हमारा रहेगा। कि दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए जो पेंशनरों ने निगम से लेना है, प्रदेश सरकार से लेना है, उसके लिए टाल मटोली की जा रही है, तानाशाही तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। और अब हम निर्णय ले रहे हैं, अब हमारा निर्णय ज्वाइंट एक्शन कमेटी में होगा, याचना नहीं अब रण होगा और मृत्यु के उम्र के इस पड़ाव में अब हम अंतिम संघर्ष के लिए तैयार है। भले हमें अपना जीवन का बलिदान देना पड़े, शिमला में जाके बलिदान देना पड़े, हम सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।